हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। पिछले 2 साल की मेहनत, रात रात भर जागना और फाइनली मेरा नीट का सिलेबस 100% खत्म हो चुका है। उम्मीद है आप सबका भी खत्म हो चुका होगा और अगर नहीं हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ये सब में मैं अपने मेंटोर्स और टीचर को थैंक यू देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सब कुछ अच्छे से समझाया और समय पर सिलेबस पूरा कराया। ये दिन तय करेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर 1 साल बैठकर तैयारी करूंगी, और मैं तैयारी दोबारा बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो चलिए नीट 2026 में 650 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट रखते हैं। फेज 1 जनवरी से फरवरी तक, जिसके लिए हमारे पास है सिर्फ 60 दिन, ओनली 60 डेज। पहले 60 दिनों का रोल मैं अब उन्हीं टॉपिक्स या उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ूंगी जिसमें मैं थोड़ा वीक हूँ या मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं। अब भी वैसा ही करेंगे। और दूसरा, फिजिक्स का डर। ऑफ कोर्स फिजिक्स का डर किसे नहीं होता है, पिछले साल के पेपर से तो पता भी चल गया होगा। मुझे अक्सर फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं याद रहते, इसलिए मैं हर सुबह 15 मिनट सुबह उठकर फॉर्मूला चार्ट देखूंगी। वो कहते हैं ना, जिसे बार बार देखो वो दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो याद हो जाता है। तीसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सबको भूलते रहते हैं, तो मैंने एक ट्रिक निकाली है। मैंने हर रिएक्शन के आगे एक छोटा सा दिल बना दिया है, तो मुझे लगेगा कि वो मेरा पसंदीदा रिएक्शन है, वो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। डीप डाइव रिवीजन इज मस्ट, वेरी वेरी मस्ट। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, स्कूल लेवल पे हो या फिर कोई भी ओलंपियाड लेवल पे हो। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं हर एक दूसरे दिन टेस्ट दूंगी। उस टेस्ट में मेरे 550 नंबर बनने पे मैं खुश नहीं हो जाऊंगी। मैं वो 150 नंबर कहाँ कटे हैं मैं वो देखूंगी, और वो 150 नंबर मेरी अगली सुबह का पहला काम होगा। यार देखो, जब पता हो कि आपको सुबह उठकर अपनी गलतियों को सुधारनी है तो पढ़ाई और भी आसान हो जाती है। फेज 2 मार्च से 15 अप्रैल। अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ 45 दिन होते हैं, ओनली 45 डेज। और मार्च शुरू होते ही हमारे पढ़ाई का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट टाइमिंग डिसिप्लिन की। हमें गुरु कृपा में सिखाया गया है कि हमारा दिमाग दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 5:20 तक ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं हर टेस्ट दोपहर के 2 बजे से ही स्टार्ट करती हूँ। आप भी ऐसा करें, क्योंकि मेन एग्जाम वाले दिन आपको सेम माहौल मिलेगा और इसलिए आपको सेम माहौल में आपका दिमाग फिर सेट हो जाएगा, फिर आपको आसानी होगी टेस्ट देने में। अब बात करते हैं एनालिसिस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम टेस्ट तो सिर्फ 3 घंटे देते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं टेस्ट देने के लिए, बट उसके एनालिसिस में हमारे 4 से 5 घंटे जाते हैं। अब एनालिसिस मैं कैसे करती हूँ? पहला स्टेप, मैं देखती हूँ कि मैंने सिली मिस्टेक कितनी की। अगर मैंने ज़्यादा की होती है तो मैं समझ जाती हूँ या तो मैं जल्दी में थी या तो मेरा दिमाग शांत नहीं था। दूसरा स्टेप, मैं देखती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ठीक था कि नहीं, क्या फिजिक्स में 70 मिनट से ज़्यादा लगाती है। अब मैं तीसरे स्टेप में, जो कि बहुत मुश्किल स्टेप होता है, कि जो क्वेश्चन मुझे आते थे बट मैंने गलती से छोड़ दिया। मेरे स्कोर 500 आए या 600, मैं रोती नहीं हूँ, मैं बस उस स्कोर के बीच में रह गए कमी को ढूंढती हूँ। अब आ जाता है फेज 3, 16 अप्रैल से लेके मई तक का समय, और ये सबसे मुश्किल फेज होता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे दिमाग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम हमें पढ़ाई कम और दिमाग को शांत रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। फॉर्मूला एंड फ्लैश कार्ड। इस टाइम हमें फॉर्मूला और फ्लैश कार्ड ज़्यादा काम आए। अब मैं वो छोटी छोटी शीट्स पढ़ूंगी जो मैंने बनाई है। अब मैं बताती हूँ सुबह का रूटीन। मैं हर सुबह 10 मिनट थैंक यू बोलती हूँ अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और अपनी मेहनत। डेली मॉक। अब मैं आखिरी के बचे 30 दिन सिर्फ मॉक टेस्ट दूँगी, डेली दूँगी। आप सोचोगे कि ये पागलपन है, बट नहीं, ये प्रैक्टिस है। वो कहते हैं ना, जिस काम को रोज करो वो आपकी आदत में आ जाती है। मैं नीट के पेपर को अपनी आदत बना रही हूँ। मेंटल और स्ट्रेस लेवल। कभी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए और आंसू आ गए तो फोन उठाकर अपने मेंटर या मम्मा से बात करती हूँ, हिम्मत लेती हूँ और वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। डॉक्टर बनने का सपना इतना कमजोर नहीं हो सकता कि उसे एक टेस्ट तोड़ दे। और मैं ये दिन सिर्फ सिलेबस पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनी हर गलती को नीट से पहले खत्म करने में लगाना चाहती हूँ। जब 2026 में जब रिजल्ट आएगा तो मैं रोना नहीं चाहती, मैं बल्कि जीत की खुशी महसूस करना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट दैट 650 प्लस स्कोर इन आवर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।